राज अखबार के एडिटर के मर्डर का केस आज है। तुम्हारा क्या ख्याल है, कातिल उमेश को 7 साल की सजा मिलेगी या उम्र कैद की सजा होगी? बीके शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके रिश्तेदार उमेश को फांसी दिलवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। मगर एडवोकेट सानी के किसी भी क्लाइंट को आज तक सजा हुई है? देखना, उमेश को बाइज्जत बरी करवा कर रहेंगे। उन्होंने जिंदगी में कोई भी केस हारा नहीं है। लो, नाम लिया और एडवोकेट सानी साहब भी आ गए। बेटा, मेरे बुढ़ापे का और इन बच्चों का एक ही सहारा है, मेरा बेटा उमेश। मेरे बेटे उमेश को बचा ले बेटा। आपकी फीस देने के लिए हमारे पास सिर्फ ये घर के कागजात है, इन्हें रख लीजिए और मेरे सुहाग को बचा लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उमेश बच जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी फीस मिल गई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मकतूल एडिटर बीके शर्मा मर्डर केस की तफसील मैं अदालत के सामने एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, राज वीकली के एडिटर बीके शर्मा का मुल्जिम उमेश के साथ झगड़ा हुआ। मुल्जिम उमेश ने सारे स्टाफ के सामने बीके शर्मा को कत्ल कर देने की धमकी दी और उसी रात ठीक 9 बजे मुल्जिम उमेश ने मकतूल के घर पहुंचकर एक तेज धार वाले चाकू से उसका कत्ल कर दिया। इससे पहले कि मुल्जिम मौकाए वारदात से फरार हो, पुलिस ने मौकाए वारदात पे पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर विटनेस। मिलॉर्ड, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 9:15 पे हुआ। Am I right? यही तो मैंने कहा है मिलॉर्ड कि उमेश मकतूल के घर 9 बजे पहुंचा और कत्ल 9:15 पर हुआ। लेकिन मिलॉर्ड, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब मुल्जिम को मौका वारदात से गिरफ्तार किया गया था उस वक्त रात के 10 बजे थे। क्या मेरे फाजिल दोस्त से बता सकते हैं कि मुल्जिम लाश के पास 45 मिनट तक क्या करता रहा मिलॉर्ड? शायद वो पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था कि पुलिस आए और उसे गिरफ्तार करे, है ना? लेकिन मिलॉर्ड, जिस समय उमेश गिरफ्तार किया गया था इसके हाथ में खून लगा हुआ था और चाकू पर इसी की उंगलियों के निशान थे। और ये निशान कैसे आए मैं बताता हूं मिलॉर्ड। सुनिए, मखदूल ने मुल्जिम उमेश को किसी वजह से अपने घर पर बुलाया था। रात 9 बजे जब मुल्जिम उमेश उसके घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। उमेश जाकर उसके ड्राइंग रूम में बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मखदूल ड्राइंग रूम में नहीं पहुंचा तो उमेश उसे ढूंढने के लिए उसके बेडरूम में चला गया। और जैसे ही बेडरूम में पहुंचा मिलॉर्ड तो यह देख के ये घबरा गया कि सामने ही मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। ठीक उसी वक्त इस बेचारे के सर पर किसी ने पीछे से वार किया और यह बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसे होश आया मिलॉर्ड तो इसके हाथ खून से रंगे हुए थे और एक हाथ में चाकू था। यह हड़बड़ा के उठा और जैसे ही बाहर पुलिस को खबर देने के लिए बाहर पहुंचा तो सामने से पुलिस आ गई मिलॉर्ड और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बात नोट की जाए मिलॉर्ड, पुलिस की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब उमेश गिरफ्तार किया गया तो ना ही तो इसके जेब से कोई रुपया निकला जिससे कोई चोरी की शुबा हो और ना ही कोई ऐसी चीज निकली जो इसे कातिल ठहराए। लेकिन मुल्जिम उमेश ने बहुत सारे लोगों के सामने बीके शर्मा को कत्ल करने की धमकी दी थी। धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी थी, लेकिन सिर्फ धमकी दी थी, कत्ल नहीं किया। मेरे दोस्त, आपने आज तक अदालत में कोई ऐसा चश्मदीद गवाह या ठोस सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित कर सके कि उमेश गुनहगार है। सारी दुनिया जानती है मिलॉर्ड कि यह बेचारा कटहरे में खड़ा हुआ उमेश, जिसने आज तक एक चींटी नहीं मारी, वो भला एक इंसान का कत्ल कैसे कर सकता है? इसीलिए मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उमेश को बेगुनाह मानकर इसे बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इस केस का एक चश्मदीद गवाह यहां मौजूद है। मैं उसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आपको पूरी इजाजत है।
कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? जी जय कुमार। इन्हें पहचानते हो तुम? जी हाँ, मैंने इन्हें देखा है। कब और कहां? जी 28 जुलाई की रात को एडिटर बीके शर्मा के घर। उस वक्त तुम कहां थे? इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने बालकनी में खड़ा था, जो बिल्कुल एडिटर बीके शर्मा के बंगले के सामने है। मैंने देखा इन दोनों के बीच आपस में वार्तालाप चल रही थी। बातों ही बातों में इनका झगड़ा शुरू हुआ और फिर हाथापाई। थोड़ी देर में इस आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर एडिटर का खून कर दिया। योर विटनेस प्लीज। तो ये कत्ल आपकी नजर के सामने हुआ है? जी हाँ। तो आपने इससे पहले अदालत में गवाही क्यों नहीं दी? शरीफ आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है, लेकिन जब मैंने देखा मेरे चुप रहने से यह आदमी फांसी के तख्ते से बच जाएगा, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने। हाँ, तो आपने मुलजिम को बीके शर्मा के पेट में चाकू उतारते हुए देखा? जी हाँ। वो चीखा तो होगा? जी हाँ, वो चीखे थे। तो फिर किसी और ने उसकी चीख क्यों नहीं सुनी? वो चीख तो मैंने भी नहीं सुनी थी। क्यों? क्योंकि ठीक उसी वक्त ऊपर से एक प्लेन गुजरा था, जिसकी आवाज से बीके शर्मा की चीख दब कर रही थी। हाँ। चलिए, मान लिया कि आपने मुलजिम को बीके शर्मा के पेट में चाकू उतारते हुए देखा। उसके चीखने की आवाज सुनाई नहीं दी क्योंकि ऊपर से प्लेन गुजर रहा था। लेकिन शायद आप जानते नहीं कि मुलजिम कत्ल के 45 मिनट के बाद गिरफ्तार हुआ है। उन 45 मिनटों में वो क्या कर रहा था? क्या वो कत्ल करने के बाद आराम कर रहा था, या फिर से थम्स अप निकाल के पी रहा था, या फिर बगीचे में गुलाब का फूल सूंघ रहा था? क्या कर रहा था? वकील साहब नहीं, चाकू के वार के बाद घायल बीके शर्मा इस आदमी पर झपटा। यह आदमी पास रखी अलमारी से जा टकराया और अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ एक गुलदस्ता इसके सर पर आकर गिरा। शायद उस वक्त तक बीके शर्मा अपना दम तोड़ चुके थे और यह आदमी भी गिर पड़ा। तो फिर आपने क्या किया? पहले तो मैं घबरा सा गया, फिर समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन फिर ख्याल आया मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं दौड़ कर गया पब्लिक फोन के वहां जाके पुलिस को फोन किया और वहां सब कुछ बता दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। और जब लौटा तो देखा यह मुजरिम दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। That's all. आप जा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। सरकारी वकील की सारी दलीलों और जय कुमार की गवाही से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम उमेश ने अपने होश और हवास के साथ एडिटर बीके शर्मा का कत्ल किया है। लिहाजा यह अदालत मुलजिम उमेश को कातिल मानते हुए दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। एक गिलास पानी दे यार। लाया साहब लाया। पूरा आओ ना जिमी सेठ आओ। वो देखो वहां बैठा है। वंडरफुल जय, हाँ। जस्ट वंडरफुल। वंडरफुल। मैंने तुम्हें जैसा समझाया था उससे भी बढ़िया एक्टिंग की तुमने। तुम्हारी झूठी गवाही से फोटोग्राफर उमेश की जिंदगी का कनेक्शन कट गया। लवली एक्टिंग। एक्टिंग तो सॉलिड करेगा ना सेठ, उसी की तो खा रहे हैं और पी भी रहे हैं। मामो। मैंने जिमी सेठ को बोला कि जैसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ झूठ बोलने वाला कलाकार आखे मार्केट में नहीं मिलेगा। गुड। मेरे हाथ के नीचे काम किया है ना। ओह रियली? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? आई एम सॉरी। लगता है
आज से हमारा और तुम्हारा कनेक्शन फिट हो गया। थैंक यू। तुमने बहुत अच्छा काम किया। खाली तारीफ ही करोगे क्या सेठ? चल माल ढीला कर। हाँ, हम बिजी हैं, दूसरा केस का भी डिस्कशन करना है। खिस्सा खाली करोगे नहीं? खिस्सा खाली? हैं? यू मीन मनी? मामो। ओके ओके सेठ, कोई भी कभी भी लफड़ा हो, रेप, मर्डर, चोरी, डाका, किसी की झूठी गवाही देनी हो तो इधर मामू से मिल लेना, कमीशन दे दूंगा। कमीशन नहीं, कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन। ए मेरी कमीशन देना देना देना। मामो। ये ले। और ऐसा सॉलिड पार्टी लाना, कोई भिखारी लोग को उठा के मत लाना, समझे? अरे कल बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, कल बैठकर झूठ बोलने की प्लानिंग करनी है। नहीं बाबू नहीं, नहीं? अपना 8 दिन का छुट्टी है, अपन जा रहे ले। राम राम। अरे ए सुनना। राम राम मामो। सुन, मुझे मालूम है कहाँ गया होगा। गुड्डी, बबलू, आंटी आ गई, आंटी आ गई, आंटी आ गई। देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अब हमारी मिठी माँ। बेटी तू आ गई? हाँ माँ, जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए हॉस्टल की कैद से आजाद होकर सीधी चली आई अपनी माँ और भाभी से मिलने। अरे आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? समझ गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बार हॉस्टल जल्दी ही चली जाऊंगी, लेकिन भाभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भैया से कहकर इसी शहर में एडमिशन करवा लूंगी। कहाँ है भैया? अरे भैया कहाँ हैं? डैडी तो जेल में। क्या? हाँ, उन्हें तो फांसी की सजा हो गई। भाभी, ये मैं... ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ सरिता, ऐसा ही हुआ। उस आदमी की झूठी गवाही ने मुझे खूनी साबित कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी सच्चाई को झुठला दिया गया। मैं जानती हूँ भैया कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं कानून को तुम्हारी सच्चाई का आईना दिखाकर रहूंगी। कानून नहीं देख पाएगा सरिता, क्योंकि वो अंधा होता है। लेकिन बहरा तो नहीं होता। कौन है वो झूठी गवाही देने वाला? उसका नाम जय है। जय? वो सामने काले कपड़े वाला बैठा है ना, उससे जाकर पूछो। सुनिए। कौन है? सुनिए, मुझे जय से मिलना है। एक और बिरयानी ला। बैठी ना, बैठी। बोलो, क्या केस है? केस? कैसा केस? समझ गए, समझ गए। तो आप सब जय को बताना चाहती हैं, लेकिन जय तक पहुंचने से पहले आपको मामू को मिलना पड़ेगा। ये मामू कौन है? मामू कौन है? आप मामू को नहीं जानती? नहीं जानती? इसका मतलब आप कुछ नहीं जानती। आप जो भी केस लेकर आई है ना, उसे मामू बचता नहीं, यूं सॉल्व कर देगा। पर ये मामू कौन है? हाँ मामू, आपकी बिरयानी। अच्छा, तो आप मामू हैं। इतनी देर से क्यों नहीं बोलते कि आप मामू हैं? वो क्या है, जो बड़े और स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, वो अपना परिचय खुद नहीं कराते। देखिए, मुझे जैसे बहुत जरूरी काम है। जय? वो क्या चीज है? हैं? अरे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसे झूठ बोले। अब मुझे बताइए, मैं आपका केस हैंडल करूंगा। अरे आपको नहीं मालूम मेरे भी क्या दिन थे। जब मैं झूठी गवाही देता था ना, तो जज रोता था।
और वकील लोग सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। शट अप! मैं आपसे जय के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे बताइए जय कहाँ मिलेगा? वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? वो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हाँ, वो क्या है कि उसकी जेब है गरम, इसलिए वो ठंडी जगह पर गया है अपने छमिया को लेकर। बेशरम।